आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो एक पॉपुलर ऐप को कमाई के एक बड़े जरिए में बदल सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन की जरूरत है। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम परेशानी से शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा लगता है ना कि ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए, टेक्निकल स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग। पर आज हम जिस स्ट्रैटेजी को समझने जा रहे हैं वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम एक ऐसे मौके की बात करेंगे जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है, फिर समझेंगे कि खरीदार कैसे सोचता है, कमाई के 3 मॉडल क्या हैं, ग्लोबल ऑडियंस तक कैसे पहुंचें, और फिर एक 5 स्टेप लॉन्च प्लान देखेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि अभी शुरू करना क्यों सबसे सही है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म को देखते हैं जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से गलत समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, पिंटरेस्ट कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है। असल में ये एक विजुअल सर्च इंजन है। लोग यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आइडियाज खोजने, चीजें प्लान करने और हाँ, खरीदने के लिए आते हैं। अब इन दोनों में फर्क देखिए। गूगल आपको टेक्स्ट लिंक्स की एक दीवार देता है, आपके सवालों के जवाब देता है। वहीं दूसरी तरफ पिंटरेस्ट आपको विजुअल आइडियाज की एक गैलरी दिखाता है जो आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। तो सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है? इसके पीछे की मार्केटिंग साइकोलॉजी क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है? देखिए, कोई भी इंसान जब कुछ खरीदता है तो वो इन 3 स्टेज से होकर गुजरता है। पहले उसे एक ज़रूरत महसूस होती है, फिर वो ऑप्शंस देखता है और आखिर में खरीदने का फैसला करता है। और पिंटरेस्ट की खासियत यही है कि ये पूरी जर्नी एक ही जगह पर होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर इससे पैसे कैसे बनाएं? चलिए इसके 3 मेन मॉडल्स को देखते हैं। इन तीनों तरीकों को ना आप एक के ऊपर एक लेयर की तरह सोच सकते हैं। मतलब एक से शुरू करके आप धीरे धीरे उसी कंटेंट से कई तरीकों से कमाई कर सकते हैं। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग को ही ले लीजिए। सीधा सा फंडा है, आप किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और आपकी लिंक से कोई खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। अब आप यहां देखिए, अलग अलग कैटेगरी पर कमीशन अलग अलग है, लेकिन जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो ये छोटी छोटी रकम भी काफी बड़ी बन जाती है। और ये डेटा पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग यहाँ खरीदने के इरादे से ही आते हैं, तो यहाँ का कन्वर्जन रेट कमाल का है। मतलब अगर 100 लोग कुछ देखते हैं तो उसमें से खरीदने वालों की संख्या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या यहाँ ऑडियंस काफी बड़ी है? तो जवाब है हाँ, और वो भी ग्लोबल। आपकी लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम डेटा पे नजर डालें तो साफ दिखता है कि सबसे बड़ा यूजर बेस अमेरिका में है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा और कीमती बाजार खोल देता है। और जरा ये सोचिए, इन अमेरिकी यूजर्स में से 1/3 से ज्यादा की सालाना घरेलू इनकम $1 लाख से भी ज्यादा है। इसका मतलब है इनके पास खर्च करने की पावर बहुत ज्यादा है। और सबसे कमाल की बात क्या है? लोग यहाँ ब्रांड एक्स का लैंप नहीं ढूंढते, वो ढूंढते हैं मिनिमल डेस्क लैंप। इसका मतलब ये है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी देखी जाती है, ये नहीं कि उसे किसने बनाया है। ये सबको एक बराबर मौका देता है। चलिए अब इन सारी बातों को एक सिंपल 5 स्टेप एक्शन प्लान में बदलते हैं। ये 5 स्टेप्स एक तरह से आपका पूरा लॉन्च प्लान है। किसी एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ें, एक नीश चुनें और उस पर टिके रहें। ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें जो लोग बिना ज्यादा सोचे समझे खरीद लें। कैनवा जैसी टूल से अच्छी पिन्स बनाएं और हाँ, सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि लोग आपको ढूंढ पाएं। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, टाइमिंग। और इसके लिए सही माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए, इतिहास गवाह है, हर प्लेटफॉर्म का एक गोल्डन विंडो होता है जहां शुरू में आने वालों को कम कंपटीशन का जबरदस्त फायदा मिलता है। और इस मार्केट में पिंटरेस्ट के लिए वो मौका ठीक अभी है। एक बात और समझनी बहुत जरूरी है, यहाँ ग्रोथ सीधी सीधी नहीं होती। ये जिम जाने जैसा है। हो सकता है शुरू के 2 महीने कुछ खास ना लगे, आप बस एक नींव बना रहे होते हैं और फिर अचानक से ग्रोथ में एक बड़ा उछाल आता है। और ये कोट शुरू करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरू करना जरूरी है, इस पूरी बात का सार है। तो मौका एकदम साफ है और पूरा रोड मैप भी तैयार है। अब सवाल सिर्फ एक है, पहला कदम क्या होगा?